नमस्कार। दिव्य वन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पुलस्त्य ऋषि, ऋषि विश्रवा व कुबेर जी के बारे में जाना। हमने यह भी देखा कि कुबेर जी को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान रूप में पुष्पक विमान और पिता विश्रवा द्वारा लंका नगरी का निवास प्राप्त होता है। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार कुबेर जी के निवास करते ही उजड़ी हुई लंका नगरी पुनः फलने फूलने लगी। यह दर्शाता है कि जिस स्थान पर कुबेर जी का निवास होता है वह स्थान सुख, समृद्धि व यश से खिलखिला उठता है। तो आइए रावण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज रावण के जन्म से जुड़ी घटना को देखेंगे। लंका नगरी को पुनः जीवित और स्थापित कर कुबेर जी अपने अलौकिक पुष्पक विमान में बैठ पिता ऋषि विश्रवा से मिलने जाते हैं। उसी समय पलायित असुरराज सुमाली पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आता है। भ्रमण के दौरान वह देखता है कि आकाश में पक्षी के समान कोई अलौकिक वस्तु उड़नशील थी और वह लंका नगरी की विपरीत दिशा में जा रही थी। वह जिज्ञासु होकर उसी क्षण लंका की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और लंका नगरी के निवासियों को संबंधित घटनाक्रम से अवगत कराने की याचना करता है। लंका निवासी सुमाली को कुबेर जी के लंका आगमन व उनके यश की गाथा सुनाते हैं। यह सुनकर वह कुबेर जी के कुटुंब के बारे में जिज्ञासा प्रकट करता है, जिसका उत्तर नगरवासी संक्षिप्त में देते हैं। यह सब सुनकर सुमाली अत्यंत प्रसन्न होकर पाताल लोक लौट जाता है। वहां वह अपनी आसुरी सेना को लंका पुनः लौटने की आशा से अवगत कराता है। फिर वह अपनी पुत्री कैकसी के समीप पहुंचता है और उसे विवाह संबंधित विचार करने को कहता है। कैकसी, जो वैवाहिक आयु प्राप्त कर चुकी थी, अपने पिता को ही उचित निर्णय लेने को कहती है। सुमाली अपना निर्णय सुनाते हुए उसे कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा के आश्रम जाने की आज्ञा देता है। उसके इस निर्णय के पीछे की कल्पना यह थी कि कैकसी भी ऋषि विश्रवा की सहायता से कुबेर समान एक यशस्वी पुत्र को जन्म देगी, जो भूलोक पर असुरों का अस्तित्व पुनः स्थापित करेगा। कैकसी भी अपने पिता सुमाली के आदेशानुसार ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंच जाती है। महामुनि को ध्यानरत देख कैकसी उनके समीप जाकर बैठ जाती है। ऋषि विश्रवा की आंखें खुलते ही कैकसी अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है। ऋषि विश्रवा कैकसी को आशीर्वाद देते हुए उसके वहां आने का मंतव्य पूछते हैं, जिसके उत्तर में वह ऋषि विश्रवा को उसका वरण करने की याचना करती है। यह सुनकर ऋषि विश्रवा कैकसी से उसके कुल, पिता व निवास से संबंधित प्रश्न करते हैं। इसके उत्तर में कैकसी कहती है कि है मुनिराज, आप अपने मनोबल व तपबल से सब जानने में स्वयं ही सक्षम हैं। मैं कैकसी हूँ और यहाँ केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आई हूँ। इसके अतिरिक्त आप अपने तपबल से पूर्ण विषय को स्वयं ही जान लें। यह सुनकर ऋषिवर अपनी आंखें मूंद कर ध्यानरत हो जाते हैं। कुछ समय बाद वह अपना ध्यान भंग कर कहते हैं कि है भद्रे, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। तुम यहाँ पुत्र कामना लेकर आई हो। मैं तुम्हारी कामना का सम्मान करता हूँ और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन क्योंकि तुम दारुण वेला में आई हो, तुम आसुरी प्रवृत्ति वाले पुत्रों को जन्म दोगी। यह सुन कैकसी स्तब्ध रह जाती है। कैकसी को पापी पुत्रों की कामना नहीं थी। वह ऋषिराज के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनसे कृपा की याचना करती है। याचना स्वीकार करते हुए विश्रवा उसे वरदान देते हैं कि उसके गर्भ से उत्पन्न अंतिम पुत्र तपस्वी और धर्मात्मा होगा। इस घटना के कुछ ही समय बाद कैकसी एक भयानक बीभत्स महाराक्षस रूपी पुत्र को जन्म देती है, जिसकी 10 ग्रीवाएं थी, जिसके होंठ तांबे रंग के और जिसके दांत वक्र थे। उसी समय प्रकृति ने भी तांडव आरंभ कर दिया,
मेघ भयानक गर्जना करने लगे, देवता गणों के आंसू वर्षा रूप में बहने लगे और पृथ्वी कंपयमान हो गई। उसी समय ब्रह्मा देव के समान तपस्वी ऋषि विश्रवा वहां उपस्थित होते हैं और उस नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करते हैं। क्योंकि वह 10 ग्रीवाओं के साथ पैदा हुआ था, उसका नाम दशग्रीव रखा गया। दशग्रीव के जन्म के कुछ समय बाद कैकसी एक महाबलशाली पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम कुंभकर्ण रखा जाता है। इसके उपरांत कैकसी एक विशाल मुख वाली शूर्पणखा नामक पुत्री को और अंतिम पुत्र के रूप में विभीषण नामक धर्मात्मा और दयावान पुत्र को जन्म देती है, जिनके जन्मोपलक्ष्य पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने आकाश में दुंदुभियां बजाई। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा व विभीषण उसी वन में आयु वृद्धि प्राप्त करने लगे। ऋषि विश्रवा का पुत्र होने के कारण रावण ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, ऋषि पुलस्त्य का पौत्र व कुबेर जी का भाई हुआ। यह थी रावण के जन्म से जुड़ी कहानी। अगले एपिसोड में हम रावण को प्राप्त विशेष वरदानों, जिनकी सहायता से वह असुर राज बना, व असुर सुमाली के साथ रावण के भेंट की घटना के बारे में जानेंगे। जय श्री राम।